डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कृषि की कुछ प्रमुख क्रांतियों रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक कृषि सुधार कार्यक्रम था जो 1960 और 1970 के दशक में कई देशों, विशेष रूप से भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अनाजों, विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाना था, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भूखमरी को कम किया जा सके। भारत में हरित क्रांति। प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया भर में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। मुख्य फसलें गेहूं और चावल की पैदावार में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व: 1. उन्नत बीजों का उपयोग। उच्च उपज वाले बीज HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज विकसित किए गए, जिनसे अधिक पैदावार संभव हुई। 2. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसलों की सुरक्षा के लिए उर्वरक व कीटनाशक अपनाए गए। 3. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। आधुनिक सिंचाई प्रणालियां जैसे नहरें, ट्यूबवेल और ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया। 4. यंत्रीकरण। खेती में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया। 5. बहुफसली खेती। एक ही वर्ष में कई फसलें उगाने की प्रक्रिया को अपनाया गया। 2. श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन। भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। ये क्रांति मुख्य रूप से डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में हुई, जिन्हें भारतीय दुग्ध क्रांति के जनक कहा जाता है। मुख्य बिंदु: 1. आरंभ 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। 2. उद्देश्य: भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और दूध की उपलब्धता बढ़ाना। 3. परिणाम: भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। 4. महत्वपूर्ण संस्था अमूल और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 5. प्रभाव: इस क्रांति के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी और पोषण स्तर बढ़ा। श्वेत क्रांति ने भारत में ऑपरेशन फ्लड के जरिए दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की और इसे दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। 3. नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति भारत में मछली पालन और जलीय कृषि एक्वाकल्चर के विकास से संबंधित है। इस क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि करना और जल संसाधनों का कुशल उपयोग करके भारत को मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। मुख्य बिंदु: 1. शुरुआत: भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। इस क्रांति को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसे मुख्य रूप से डॉक्टर अरुण कृष्णन के नेतृत्व में लागू किया गया। 2. उद्देश्य: मछली उत्पादन में वृद्धि करना और इसे संगठित उद्योग बनाना। जलीय कृषि एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। समुद्री और मीठे पानी की मछलियों के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान देना। मत्स्य किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना। 3. महत्वपूर्ण पहल: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB की स्थापना 2006, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 के तहत मत्स्य पालन के लिए वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग बढ़ावा देना। 4. परिणाम: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। मत्स्य पालन का योगदान कृषि GDP में बढ़ा। निर्यात में वृद्धि, झींगा, श्रिम्प और अन्य समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ा। कई राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़े। 4.
पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। पीली क्रांति भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इस क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना था। मुख्य बिंदु 1, शुरुआत। भारत में पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 1990 के दौरान हुई। इसे बढ़ावा देने में राष्ट्रीय तेल बीज विकास परियोजना, नेशनल ऑलसीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नॉडप की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस क्रांति के जनक संपत कुमार माने जाते हैं। 2, उद्देश्य। खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाना, सरसों, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना और आयात कम करना। किसानों को तेल बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। 3, महत्वपूर्ण पहल। ऑयल सीड्स टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत 1986। तेल बीज उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग। तेल शोधन और प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना। 4, परिणाम। भारत में खाद्य तेल उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। तेल बीजों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादकता बढ़ी। आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम हुई, लेकिन आज भी भारत खाद्य तेलों का बड़ा आयातक है। 5. काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। काली क्रांति भारत में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य देश को पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। मुख्य बिंदु 1, शुरुआत। भारत में काली क्रांति की शुरुआत 1970 से 80 के दशक में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाकर विदेशों से कच्चे तेल के आयात को कम करना था। 2, उद्देश्य। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना। ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पेट्रोलियम संसाधनों का कुशल दोहन। 3, महत्वपूर्ण पहल। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस द्वारा नीतियों का निर्माण। भारतीय तेल कंपनियों ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल का विस्तार। गहरे समुद्र में तेल खोज और शेल गैस के विकास पर जोर। 4, परिणाम। भारत में तेल शोधन क्षमता में वृद्धि हुई। देश में पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा मिला, लेकिन आयात पर अभी भी निर्भरता बनी हुई है। नवीन ऊर्जा स्रोतों जैसे जैव ईंधन और प्राकृतिक गैस पर अनुसंधान को बढ़ावा मिला। 6. लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। लाल क्रांति भारत में मांस, मीट और टोमेटो उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इसका उद्देश्य मांस उत्पादन को आधुनिक बनाना और टमाटर की खेती को बढ़ावा देना था। मुख्य बिंदु 1, शुरुआत। लाल क्रांति की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। इस क्रांति को डॉक्टर वेंकटेश्वर रेड्डी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। 2, उद्देश्य। मांस उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। टमाटर उत्पादन में वृद्धि करना और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। पोल्ट्री फार्मिंग और मांस प्रसंस्करण उद्योग को संगठित करना। 3, महत्वपूर्ण पहल। मांस और पोल्ट्री उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सरकारी योजनाएं। उन्नत टमाटर बीज और आधुनिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देना। मांस उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए नई नीतियां। 4, परिणाम। भारत में पोल्ट्री और मांस उत्पादन में वृद्धि हुई। टमाटर की खेती में सुधार हुआ, जिससे इसकी पैदावार बढ़ी। भारत मांस और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में तेजी से आगे बढ़ा है। 7. गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। भारत में मांस उत्पादन और प्रसंस्करण, मीट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, विशेष रूप से पोल्ट्री और झींगा, पोल्ट्री श्रिम्प उत्पादन में हुई वृद्धि को संदर्भित करती है। ये क्रांति भारत के पूर्व कृषि मंत्री टी.एन. शेषन द्वारा प्रस्तावित की गई थी और बाद में इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। गुलाबी क्रांति के प्रमुख बिंदु। 1,
उद्देश्य मांस, पोल्ट्री और समुद्री भोजन, विशेष रूप से झींगा के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि। 2. प्रभाव। भारत दुनिया में पोल्ट्री और मांस निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया। झींगा उत्पादन में वृद्धि से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिला। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। 3. प्रमुख क्षेत्र। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। 4. भारत की स्थिति। भारत दुनिया में सबसे बड़ा भैंस के मांस, बफलो मीट, निर्यातक बन गया। पोल्ट्री उद्योग भी तेजी से बढ़ा। 8. भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन। भूरी क्रांति का संबंध भारत में चमड़ा, लेदर, गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों, नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कोको उत्पादन में वृद्धि से है। मुख्य बिंदु। 1. उद्देश्य चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देना। कोको और अन्य गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। कृषि क्षेत्र में विविधता लाना। 2. प्रभाव। भारत विश्व के प्रमुख चमड़ा उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल हो गया। कोको उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे चॉकलेट और अन्य खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक समृद्धि बढ़ी। 3. प्रमुख क्षेत्र। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चमड़ा उद्योग का व्यापक प्रभाव है। केरल और कर्नाटक जैसे राज्य कोको उत्पादन में अग्रणी हैं। 9. गोल्डन क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन क्रांति का संबंध भारत में फल, शहद, बागवानी और फूलों की खेती, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, हनी फ्लोरिकल्चर में हुई तेज वृद्धि से है। मुख्य बिंदु। 1. उद्देश्य भारत को बागवानी और फल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। शहद उत्पादन और उसके निर्यात को बढ़ावा देना। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर को विकसित करना, जिससे निर्यात बढ़े। 2. समय अवधि। ये क्रांति 1991 से 2003 के बीच हुई, जब बागवानी और फल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 3. प्रमुख व्यक्ति। प्रो के एल चढ़ा, प्रोफेसर के एल चढ़ा को भारत में गोल्डन क्रांति का जनक माना जाता है। 4. प्रभाव। भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी बन गया। शहद और फूलों का निर्यात बढ़ा। बागवानी से जुड़े किसानों की आय में वृद्धि हुई। 5. प्रमुख क्षेत्र। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य गोल्डन क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।